सब देख रहे हैं, मेरा नाम है वासु राइडर। मैं हूँ आगरा से। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी लोकेशन आगरा में बात करें तो ताजमहल किसने देखा है? सभी ने देखा है। ताजमहल का नाम तो सुना होगा सभी ने। हाँ, तो मैं वहाँ से हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी है। 5 किलोमीटर दूरी पर ताजमहल स्थित है। और मैं आपके स्कूल में आया हूँ अपना परिचय के साथ में अपने 2 मिशन लेकर चल रहा हूँ, वो मिशन के बारे में समझाने के लिए। तो जैसे कि मेरा पहला मिशन लिखा हुआ है राइट फॉर स्टॉप पॉल्यूशन सेवर, यानी कि पर्यावरण से हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें और इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, और इसको अच्छा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पर्यावरण के बारे में समझाने के लिए आया हूँ। पहला मिशन मेरा ये है। मैं 2 जून 2025 को आगरा से चलकर यहाँ पर आया हूँ, जिसमें मैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और कुशीनगर अब जा रहा हूँ गोरखपुर। तो ऐसे ही मैं 2025 में शुरू किया है 2 जून को। अभी तक 5000 किलोमीटर चल के मैं आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। स्कूल का नाम क्या है? एक बोलना चाहेगा? तेज बोलो, उसमें वीडियो में आवाज आना चाहिए। कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बोलना। कृषक मीडियम इंटर कॉलेज, कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मालूडी कुशीनगर जी। ओके, तो ये स्कूल का नाम है। और ये क्लास कौन सी है? 10th क्लास है। तो 10th क्लास सबसे पहले मैंने इस स्कूल में विजिट किया है और इनको मैं समझाना चाहता हूँ कि हम पर्यावरण से कैसे बचें और पर्यावरण के हमारे क्या क्या फायदे हैं बचने के और क्या क्या हानियाँ हैं हमारी पर्यावरण से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण से हम कम से कम वाहन चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि आजकल 10th क्लास के यहाँ पर मुझे लग रहा है 70 में से 80% बच्चे बाइक का इस्तेमाल करते होंगे, जिसके कान दबाने पर बहुत स्पीड में दौड़ती नागिन भी बनाते होंगे। मुझे पक्का पता है, पक्का बिलीव है आप सब पे। तो वो चीज़ ना करने की जगह हम जो हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनको अगर हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, आजकल के लोगों को आप देखेंगे किसी को टीबी की बीमारी, किसी को शुगर, किसी को डायबिटीज, किसी को पीलिया, किसी का बीपी लो, किसी का कुछ लो, किसी का कुछ कम, किसी का कुछ बढ़ती। ये किसके लक्षण है? ये पर्यावरण के लक्षण है। और पर्यावरण के लक्षण ऐसे हैं कि हम कहते हैं यार वो 70 की स्पीड में चला रहा, मैं सर 80 की स्पीड में चला रहा हूँ। एंड में उसका पूरा काम, इससे आगे निकलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो केस एक्सीडेंट केस आते हैं वो आते हैं बाइक से, जिसको आप नागिन बनाते हैं, जिसका कान इतनी से स्पीड में दौड़ाते हैं। तो वो अगर जितना कम करेंगे तो अपनी आने वाली जनसंख्या, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली बीवी, बच्चे, भाई बहन जो भी हैं, छोटे जो आने वाले हैं दुनिया में, छोटे बड़े होने वाले हैं, उनको अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम तो जैसे जीना था वैसे जी लिए, अभी हमें भी बहुत जीना। हमारी कितनी उम्र होगी? 18 से नीचे के होंगे सब, ठीक है। 18 से ऊपर का कोई नहीं है, 18 से नीचे के होंगे। हमको आगे आगे जैसे जैसे हमें कम से कम बीमारियों से बचना है तो हमें गाड़ी को थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 40 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, यहाँ तक बाइक ठीक है। लेकिन इमरजेंसी काम है तो वहाँ पर तो बाइक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 5 किलोमीटर की बात है तो आप वहाँ के लिए बाइक उठा रहे हो, वो चीज़ गलत है। हमारे पास टाइम है 2 घंटे 3 घंटे, उसके लिए भी आप बाइक उठा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ नहीं करना। अगर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, सही देखना चाहते हैं, आपके घर में, परिवार में, आपके नहीं मेरे भी परिवार में इस प्रदूषण के लक्षण होंगे कुछ। किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, इस हॉस्पिटल में चेकअप करवा, उस हॉस्पिटल में चेकअप करवा, ये चेकअप करवा रहे, इसने तो बताया नहीं, कह रहा हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। अरे हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, अरे हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल खराब है, ऐसे करके होता है। ये क्या है? ये प्रदूषण के लक्षण है, ठीक है। तो इनसे ऐसे ही बचा जा सकता है, मैं आपको बताऊं। और जो बता रहा हूँ वो शायद ही किसी ने बताया हो, सिखाते होंगे टीचर, लेकिन स्पेशल मेरी तरह नहीं आते होंगे, ठीक है। तो हम कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, यानी कि बाइक का। थोड़ी बहुत दूर की बात है, हमारे पास बहुत समय घूमते हुए चले जाओ, साइकिल से जाते हो, साइकिल से चले जाओ। बाइक से जाने की जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती जब होता है जब हम इमरजेंसी है कि मम्मी के पेट में दर्द है और हमको दवा लाना, जल्दी पहुंचना है, ज़्यादा सीरियस है मम्मी, या फिर उन्हें लेके जाना है, या दीदी है, भाई है, जो भी है, ठीक है, उस टाइम पर बाइक का इस्तेमाल करें। अन्यथा इस टाइम पर बाइक का इस्तेमाल ना करेंगे, इस टाइम पर बाइक का इस्तेमाल ना करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से।
अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं है ना, तो कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अपने स्कूल में पेड़ है, उसकी देखो डाली सूखी पड़ी हुई है, वो तोड़कर एक साइड में कर दो। पेड़ नहीं लगा पा रहे हो, वो तोड़कर एक साइड में कर दो। ये कचरा दिख रहा है, ये कचरा दिखा, ये उठाकर एक साइड में इकट्ठा कर दो, अपने डस्टबिन बना लो। ये तरीके होते हैं अगर सुरक्षित रहना है, ये तरीके हैं, ठीक है। ऐसे करके अपने पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं गुटखा खा के पीक मार रहा हूँ इधर, आप मुझे रोक सकते हैं? आप जब रोक पाएंगे जब आप नहीं खाते होंगे या आप ये काम नहीं करते होंगे, मतलब नहीं थूकते होंगे इस तरह से, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा स्टॉप पॉल्यूशन सेवर यानी कि पर्यावरण से हमें कैसे बचा जाए। हमें कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलानी है, ठीक है, पैदल चलना है, कोशिश करें। और हानि मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मौत होती है आजकल की एज के हिसाब से बच्चों की, वो बाइक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है। कार एक्सीडेंट में बच जाते हैं, पलट जाती है, टूट जाती है, वो बहुत बड़ी बात है। बाइक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा अपने देश के बच्चे मारे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट केस भी इससे होता है। और जो एक्सीलेटर चलाते हैं उसके पीछे जो धुआं निकलता है, सबसे बुरी चीज़ वो है। चाहे आप सर्विस करवाओ या ना करवाओ, धुआं तो निकलेगा, वो गंदी गैस तो छोड़ेगा। तो ये था मेरा पर्यावरण। और दूसरा मिशन जो लेकर चल रहा हूँ मैं, ये दिख रहा होगा आपको, राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल, यानी कि मैं 55% विकलांग हूँ चारों हाथ पैरों से, आप देख सकते हैं, दिख रहा हूँ है? इसमें देखो ये उंगली है, इससे कंचे खेलता हूँ मैं, और इसमें ये है, मैं ऐसे करके लिखता हूँ। क्या कर पाएगा कोई जो मैं कर रहा हूँ? बोलो, मुंह से बोलो। और ये भी छोड़ो, ये पैर मेरा छोटा है, ये देखो दिख रहा है, ये पैर मेरा छोटा है, ये पैर पतला है, और मैं जिम्नास्टिक करता हूँ। मेरा देखना यूट्यूब इंस्टा पर चैनल है वासु राइडर के नाम से, उस पर देखना, मैं जिम्नास्टिक करता हूँ। तो मैं ये राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल का मतलब यही है कि मैं अपने जैसे अपंग, विकलांग, दिव्यांग, डिसेबल लोगों को बढ़ावा देने के लिए मैंने इस यात्रा की शुरुआत किया, और मैं उनको बढ़ावा दे रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ा रहा हूँ कि मैं इतना कुछ ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? आजकल किसी का यहाँ पे कोई है जिसके शरीर में कहीं से भी प्रॉब्लम है? नहीं, कोई भी नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह ही क्लास थी मेरी, 12th पास आउट में गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ और ITI स्टूडेंट भी हूँ। तो इतनी सी उंगली कटने के बाद में आदमी कहता है यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। क्यों नहीं कर पाएगा? अरे वासु को देखना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, क्यों नहीं कर पाओगे? तुमको कभी लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक बार मेरे चेहरे का फोटो खींच लो, चाहे गंदी हो या अच्छी हो शकल, इस शकल का फोटो खींच लो। जब कुछ करने का नाम मन करे तो मुझे सोच लेना और फिर कुछ ना कुछ करने लग जाओगे। और यही मेरा परिचय है। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, कीप क्वाइट रहने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए।